गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आज लर्निंग इंग्लिश विथ एनिमल्स, उसके साथ हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ हैं। हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा। और घोड़ा किस तरह से हमारे इंग्लिश लिटरेचर में शामिल है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, और घोड़े जो हिनहिनाते हैं इसको नेइंग बोलते हैं, हिनहिनाना। घोड़े हिनहिनाते हैं तो हॉर्स नेस। और अब देखना होता है जो मेल वाला होता है, मेल घोड़ा, मेल घोड़ा को आप लोग स्टैलियन बोलते हैं, मेल घोड़ा। और जो फीमेल होता है उसको आप लोग बोलते हैं मेयर। मेयर से एक नया वर्ड अभी आप सीख लीजिएगा, नाइट मेयर। नाइट मेयर का मतलब डरावना सपना। सपना, नाइट मेयर मतलब डरावना सपना। फिर से बताते हैं, घोड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा। जो मेल घोड़ा होगा उसको स्टैलियन बोलेंगे, और जो फीमेल घोड़ा होगा, घोड़ी घोड़ी, उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। मेयर से एक रिलेटेड एक वर्ड है नाइट मेयर। नाइट मेयर का मतलब हो गया डरावना सपना। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, जो घोड़ा जो अभी यंग है, यंग घोड़ा जैसे पैदा ही लिया है, जो बच्चा है अभी, उसको आप फोल बोलते हैं, FOAL, फोल। फोल मतलब जो घोड़ा है जो यंग है, बिल्कुल बिल्कुल यंग घोड़ा, अभी पैदा ही लिया है, उसको फोल बोलते हैं, यंग हॉर्स। ठीक है। अब थोड़ा सा फोल से एक ये होमोफोनेटिक वर्ड मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, होमोफोनेटिक, सुनने में एक जैसा। फॉल, फॉल मतलब होता है पक्षी, फॉल। मुर्गी और मुर्गा उर्गा के लिए इस्तेमाल कर देते हैं फॉल हम लोग, FOWL, जनरली पक्षी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक फॉल मतलब होता है गिरना। अब ये जो वाटरफॉल भी होता है जिसको बताते हैं वाटरफॉल, झरना गिरता है, स्प्रिंग जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो फॉल का इस्तेमाल हम लोग वाटरफॉल में भी कर सकते हैं। अब आइए, इसको मैंने अभी बताया ही आपको कि हॉर्स एज ए नाउन का मतलब हो गया एक एनिमल। ठीक है। और वर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हॉर्स का मतलब होता है किसी काम को जो होता है जुनूनियत के साथ काम करना। ही हॉर्स्ड हिज जॉब। हॉर्स को एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है टू डू एनीथिंग और टू एनी वर्क लाइवली, पूरे उत्साह के साथ अगर कुछ काम किया जाए तो उसके लिए आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हॉर्स। ही हॉर्स्ड द वर्क वेरी लाइवली। चलिए, हॉर्समैन जो घोड़ा, जो घुड़सवार होता है उसको आप हॉर्समैन बोलेंगे। वो मैन जो होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए जो घुड़सवार होता है। इसी तरह से हॉर्समैन हो सकता है, हॉर्स वुमेन हो सकती है, वह महिला जो घोड़ा घुड़सवारी करती है। रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी करते हुए अंग्रेजों से लड़ी थी अपने पीछे में बच्चों को बांध के, तो हॉर्स वुमेन लक्ष्मीबाई थी। हॉर्समैन तो होते ही हैं, सिपाही लोग होते हैं। अब थोड़ा सा, हॉर्स एक बड़ा ही सुंदर जानवर है, लोग उस पर घुड़सवारी करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड में देखिएगा, हॉर्स बैक। हॉर्स मतलब घोड़े के ऊपर जो बैठने वाला होता है ना, हॉर्स बैक बोलते हैं उसको, हॉर्स के ऊपर बैठना, हॉर्स बैक। हॉर्स पावर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब हो गया जितने भी इंजन होते हैं, मशीन होते हैं आज के समय में, उनको मेजर किया जाता है HP करके। हॉर्स पावर 1700, इसको 760 वाट, और 1 हॉर्स पावर 760 वाट, करीब इतना ही होता है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। हॉर्स पावर मतलब 760 वाट का। चलिए, इसके नीचे जो, चूंकि हॉर्स दौड़ते हैं हॉर्स, तो उनको पैर में लोहे का एक साइज का उनको लगा दिया जाता है, लोहे का जूता बोलते हैं उसको। उसको नाल भी बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में नाल बोलते हैं। कभी कभी ये बड़ा ही शुभ माना जाता है, लोग इसकी अंगूठी भी बना कर पहनते हैं। घोड़े का नाल उखड़वा के लोग अंगूठी भी बनवा लेते हैं, लोहे की अंगूठी। किन्हीं को भूत पिशाच से भी डर लगता है, चाहते हैं कुछ खुशनुमा हो, कुछ फ्रूटफुल हो, तो उसके लिए हॉर्स शू का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स फ्लाई एक नीचे में आ रहा है। हॉर्स फ्लाई का मतलब हो गया एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, जो कि जानवरों के
स्टेबल में अस्तबल में रहता है, गाय को, भैंस को या फिर घोड़े को काट लेता है, इंसेक्ट होता है हॉर्स फ्लाई। हॉर्स रेसिंग पे आ जाइए। हॉर्स रेसिंग तो अभी आप समझ ही चुके होंगे। घोड़ा इस्तेमाल किस लिए होता है, तो हॉर्स रेसिंग होते हैं। देखिए हॉर्स रेसिंग में आप लोग देखे होंगे, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। तो वो लोग क्या करते हैं, घुड़दौड़ होता है उसमें, ठीक है। और हर एक घोड़ा पर एक एक व्यक्ति बैठा होता है, उसको जनरली जॉकी बोलते हैं। तो जॉकी जो होता है वो उस घोड़े के ऊपर चढ़ के उस घोड़े को दौड़ाता है और लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। समझ गए, हॉर्स रेसिंग में लोग पैसा लगाते हैं, जुआ एक तरह से खेल लेते हैं। लेकिन इसको मैं बता दूं कि ये हॉर्स रेसिंग को लॉटरी के रूप में नहीं माना जाता है। थोड़ी सी कानूनी बात है। हॉर्स रेसिंग इज नेवर कंसिडर्ड अ जुआ, ये बेट नहीं है किसी तरह का, ठीक है। तो हॉर्स रेसिंग को बिल्कुल लॉफुल माना गया है अंग्रेजों के द्वारा, और आज भी यह नियम लागू है पूरे वर्ल्ड में कि हॉर्स रेसिंग इज नेवर अनलॉफुल, इट इज समथिंग विच इज फुल्ली लॉफुल। तो हॉर्स रेसिंग क्लियर है, घुड़सवारी, घुड़दौड़। हॉर्स फ्लाई एक इंसेक्ट होता है। हॉर्स दौड़ने के लिए उसके पैर के नीचे लगा दिया जाता है, लोहे के जूते लगा देते हैं, कील ठोक दी जाती है। हॉर्स पावर इज अ मेजरमेंट ऑफ यूनिट फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ द मशीन। हॉर्स बैक। हॉर्स ट्रेडिंग एक आई है। नेता जो लोग जो होते हैं, आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है और यह देखा गया है कि सत्ता में आने के लिए अगर कुछ सीटें घट रही हैं तो वो विपक्ष के लोगों से या फिर जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट नेता होते हैं, उनको खरीदते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे के बोलते हैं हाँ मेरे तरफ में आ जाओ, चलो हम लोग जीत जाते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब कि समझ सकते हैं, विश्वसनीय तो होता नहीं है। डिसऑनेस्ट डिस्कशन विथ ओपोनेंट टू रीच एन एग्रीमेंट, टू रीच एन एग्रीमेंट, एक सहमति पर बनाने के लिए, लीगल तरीके से उस नतीजे पर पहुंचने के लिए। अब एक वन हॉर्स रेस एक देखिए। वन हॉर्स रेस होता क्या है, एक घोड़ा ही है सिर्फ रेस में, बताइए वह जीतेगा कि नहीं? एकदम जीतेगा। 2014 का इलेक्शन को अगर आप देख लो और 2019 का इलेक्शन देख लो, हुआ यही था। मोदी जी का मोदी लहर ऐसा तेज हुआ कि लोग उसके बारे में पता था कि भाई जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। कांग्रेस चली गई, बाकी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, व्हाटएवर पार्टी वाज देयर, वो सब सेट असाइड हो गए। और देयर वाज, मतलब वन हॉर्स रेस का मतलब होता है वेयर यू नो दैट वन पर्सन इज विल सर्टेनली विन। एक ही व्यक्ति खेल जीतेगा, चाहे वह जुआ खेले हो, चाहे वो गेम खेले, चाहे क्रिकेट खेले, व्हाटएवर डू, किसी भी रेस में वह खड़ा होगा तो आप उसके बारे में आश्वस्त हैं, एश्योर्ड है कि वह जीतेगा। वन हॉर्स टाउन एक ऐसा टाउन जो बहुत ही छोटा है, स्मॉल एंड बोरिंग टाउन, स्मॉल एंड बोरिंग टाउन। क्लियर है? अभी पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, अपनी घर पर खाना खाने के लिए मैं गया तो बोला क्या भाई क्या खाओगे, तो बोला भाई साहब अभी तो बहुत भूख लगी है, जितना दूध दोगे उतना खा लूँगा। आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, वेरी हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे आइए, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। देखिए काला घोड़ा होता नहीं है, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आप किसी के बारे में उम्मीद नहीं किए हो, अभी जैसे क्रिकेट में 11th प्लेयर हो, 10th प्लेयर हो जो नीचे से आ रहा है और वो बाकी के अच्छे अच्छे दिग्गज हार गए, फेल हो गए 1 रन 2 रन 4 रन बना के, और जो सेकंड मैन या लास्ट मैन है वो सेंचुरी आके ठोक दे। जैसे कपिल देव 1983 के वर्ल्ड कप में बताया गया था, ही बिकेम अ डार्क हॉर्स, जो कि बेशक वो कैप्टन था लेकिन ऐसी स्थिति में भारत को जिता देना, समवन विथ अ सीक्रेट स्पेशली अ स्किल एबिलिटी दैट नो वन एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, एक वर्ल्ड कप हुआ था हाल में ही, जिस समय वो उम्मीद नहीं की गई थी कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा, तो वो श्रीलंका बिकेम अ डार्क हॉर्स। अब एक इसके नीचे है
बीट अ डेड हॉर्स। इसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं गोईठा में घी सुखाना। गोईठा में घी सुखाना का मतलब गोईठा तो खुद जलता ही जलता है, उसमें घी डालना बेकार है। इसी तरह से कुछ ऐसा चीज जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना है, फिर भी आप उसके पीछे लगे हुए हो। वेयर देयर इज नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, नो स्कोप ऑफ प्रोग्रेस, स्टिल आप क्या कर रहे हो कि उसके पीछे लगे हुए हो। यू आर बीटिंग होम, आप किसके ऊपर चाबुक चला रहे हो? हॉर्स वाइप में लिख देता हूँ पहले, हॉर्स विप। ये होता है घोड़े का चाबुक, जो घोड़े के ऊपर चाबुक चलाया जाता है, हॉर्स विप बोलते हैं। तो यू आर फ्लॉगिंग और बीटिंग ए डेड हॉर्स। आप ऐसे जगह पे आप हाथ लगा रहे हो, आप ऐसे चीज की उम्मीद कर रहे हो जहाँ पर उम्मीद का कोई गुंजाइश ही नहीं है। यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स, यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स, डार्क हॉर्स। अच्छा एक यहाँ पे आइए, एक्चुअली है एक नहीं ये दो हैं, ये पिक द रॉन्ग हॉर्स और ये है पिक द राइट हॉर्स। कभी कभी होता है आप बहुत उम्मीद लगाए हो, बहुत अच्छा हर एफर्ट लगाए हो, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है। क्या बोला मैंने? आप बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज यू पिक द रॉन्ग हॉर्स। कई बार हर सावधानी को बरतते हुए, ड्यू केयर एंड ऑल्सो विद बेस्ट एफर्ट, यू स्टिल फेल, यू स्टिल फेल बिकॉज यू हैव पिक्ड द रॉन्ग हॉर्स। कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल उसके उलट होता है। ज़्यादा कुछ मेहनत किए भी नहीं थे, स्टिल आपके पास ऐसा संजोग बैठ गया, ऐसा फॉर्चून हो गया कि यू बैक द राइट हॉर्स, सही समय पर सही चीज़ चल गया। तो आपके पास यहाँ दो है, पिक द रॉन्ग हॉर्स और एक होता है पिक द राइट हॉर्स। तो राइट हॉर्स का मतलब हो गया कि आपका जैसा भी पासा फेंके वो बिल्कुल सही पड़ गया। यहाँ पे है लाख प्रयास किए फिर भी आपका पासा गलत पड़ गया और आप फेल हो गए। तो इधर का सेक्शन क्लियर है आपको? पिक द रॉन्ग हॉर्स या बैक द राइट हॉर्स, डार्क हॉर्स एंड बीट द डेड हॉर्स, हॉर्समैन, हॉर्स वुमेन, हॉर्स विप मतलब चाबुक होता है। अच्छा ये थोड़ा सा रॉकिंग हॉर्स और हॉबी हॉर्स को थोड़ा सा देख लीजिए। रॉकिंग हॉर्स आप बचपन से सुनते आए हैं, अपने बच्चों को भी सुनाते आए हैं, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। वो जो लकड़ी का जो काठी घोड़ा बना हुआ होता है जिस पर बच्चे ऐसे 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 करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं आप लोग रॉकिंग हॉर्स। लकड़ी का वो काठी होता है, घोड़ा होता है, जो बच्चों को खेलने के लिए होता है, बच्चे उस पर बैठ के खेलते हैं, दैट इज रॉकिंग हॉर्स। अब बच्चे का चीज़ है, चलो रॉकिंग कर दिया तो याद रखने के लिए होगा द हॉर्स दैट इज रॉकिंग, ठीक है। तो बच्चों का खिलौना होता है जो घोड़े के आकार का बना हुआ होता है, बच्चे उस पर बैठकर खेलते हैं। और एक हॉबी हॉर्स भी होता है। हॉबी हॉर्स पर बैठा नहीं जाता है, लेकिन एक लकड़ी हो उसके ऊपर घोड़े का मुंह बना हुआ हो, तो बच्चे इसका भी इस्तेमाल करते हैं हॉबी हॉर्स का। ये एक स्टिक होता है और उसके सर के ऊपर में ऐसे करके घोड़ा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, और ये तो लकड़ी की काठी है ही, इस पर तो इस पर बैठेगा बच्चा और खेलेगा, तो ये इस पर बैठ जाता है जबकि ये इसको पकड़ के चलते हैं। तो हॉबी हॉर्स और रॉक हॉर्स, रॉकिंग हॉर्स हो गए। चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे आइए। कभी कभी आप एक इन्फॉर्मेशन पाते हैं तो लोग पूछते हैं तुमको ये जानकारी मिली कहाँ से, पहले ये न बताओ। तो बोलते हैं कहाँ से मिली? अरे जिसने किया, जिसने देखा, जो बिल्कुल विटनेस है उसने, उसी ने बताया। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधे जो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था या जिसने किया था उसी ने तो मुझे जानकारी दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। और एक लास्ट आ जाइए, ए हॉर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, घोड़ा दूसरे किस्म का। देखिए कभी कभी स्थिति या परिस्थिति या कोई वस्तु ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप सोचे तो कुछ और थे, लेकिन वास्तविकता में कुछ और निकलता है। इनिशियल थॉट क्या था कि नहीं नहीं ऑन द प्राइमा फेसाई। अच्छा इसका एक एग्जांपल दे देते हैं थोड़ा सा। सुशांत सिंह राजपूत जिसकी अभी हाल में ही डेथ हुई है, पहले जो है अब इनिशियो केस क्या लग रहा था, शुरुआती केस क्या लग रहा था कि इसने सुसाइड किया है, पंखे से अपने आप को लटका लिया है। लेकिन बाद में सीबीआई केसेस की बातें चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो हॉर्स है बट ऑफ डिफरेंट काइंड है। जो शुरुआती आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं है, ये तो लगता है मर्डर का प्लान किया हुआ है। कोई 34-35 साल का लड़का जिसके जो अपने से खुद थोड़े वो मर्डर कर लेगा अपने आप का, अपने फांसी चढ़ा लेगा। तो इट इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, यू हैव थॉट बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली द थिंग, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, ए हॉर्स ऑफ डिफरेंट काइंड। फिर से थोड़ा सा इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। ये हॉर्स ऑफ डिफरेंट काइंड क्लियर है आपको? हॉर्स ऑफ डिफरेंट काइंड का मतलब सोचे थे इनिशियली कुछ,
एक्चुअली रिजल्ट कुछ और हो रहा है, कुछ और। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब डायरेक्टली आपको किसी चीज की जानकारी मिलती है। आई कुड ईट अ हॉर्स का मतलब आप बहुत भूखे हैं। वन हॉर्स रेस का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कंफर्म्ड है कि वही जीतेगा मैच को। वन हॉर्स टाउन का मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा टाउन जो कि बहुत ही छोटा है, बोरिंग है, वहाँ मजा नहीं आता। हॉर्स ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया, नेता लोग का यही काम ही होता है, बस किसी न किसी तरह से टाल मटोल करोड़ों हजारों रुपए खर्च करके किसी नेता को अपने कवर में कर लेना। हॉर्स बैक घोड़े का जो पीछे होता है जिसके ऊपर बैठ के आप लोग चढ़ते हैं। हॉर्स पावर वो क्लियर है, हॉर्स पावर एक मशीन का यूनिट होता है, ये मेजर किया जाता है हॉर्स कितना मशीन कितने पावर का है। 1 HP मोटर है, 5 HP मोटर है, 100 HP मोटर है। इसके बाद हॉर्स शू वो घोड़े का नाल होता है। हॉर्स फ्लाई इंसेक्ट होता है। हॉर्स रेसिंग घुड़दौड़ होता है। रॉकिंग हॉर्स बच्चों का लकड़ी वाली काठी जिस पर घोड़ा करते रहते हैं। हॉबी हॉर्स वो स्टिक होता है जिस पर घोड़ा बना हुआ होता है। मैंने आपको हॉर्स का स्टेलियन मेल ये फीमेल होता है, फॉल मतलब यंग हॉर्स होता है। पिक द रॉन्ग हॉर्स, बैक द रॉन्ग हॉर्स, गलत पासा पड़ जाना, सही पासा पड़ जाना मतलब सही एफर्ट लगाए हों फिर भी काम गड़बड़ हो जाए तो इसका मतलब है यू हैव पिक द रॉन्ग हॉर्स। इसके बाद डार्क हॉर्स, उसका मतलब आपको क्लियर है। बीट फ्लॉग, बीट या फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब जिसके बारे में उम्मीद ही नहीं है, आप बिल्कुल उम्मीद ही मत करो। क्यों, आप इसके पीछे आप समय बर्बाद कर रहे हो क्योंकि कुछ प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के ये हॉर्स से रिलेटेड जितने भी फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, इसका नाउन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है हमने। इसको देखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।